रात के करीब 11 बजे थे। अजय अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था, बस अननोन कॉलर लिखा था। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? अजय ने सोचा और कॉल रिसीव कर ली। हेलो, अजय ने कहा। उधर से एक धीमी मगर ठंडी आवाज आई, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कल का सूरज तुम्हारे लिए नहीं उगेगा। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने घबराकर पूछा, लेकिन जवाब देने के बजाय कॉल कट गई। अजय को कुछ समझ नहीं आया। उसने इसे किसी की शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन जब वह ऑफिस के लिए बाहर निकला तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ दूरी पर एक आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। जैसे ही अजय ने उसकी तरफ देखा, वह तेजी से मुड़कर भीड़ में गायब हो गया। अब अजय को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दोस्त रोहित को सब बताया। मुझे लगता है ये कोई मजाक नहीं है, हमें पुलिस को बताना चाहिए, रोहित ने कहा। लेकिन पुलिस को बताने से पहले ही अजय को फिर से वही कॉल आई। मैंने कहा था ना कि पुलिस को मत बताना। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अजय और रोहित घबरा गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी रोहित को अजय के पिछले ऑफिस का एक पुराना मामला याद आया। याद है 3 साल पहले तुम्हारे ऑफिस के एक आदमी की रहस्यमयी मौत हुई थी। हाँ, लेकिन उसका इस कॉल से क्या संबंध? हो सकता है कि वही आदमी लौट आया हो या फिर कोई उसके लिए बदला लेना चाहता हो। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह जल्दी से घर लौटा और पुराने कागजों को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी फाइल पर पड़ी। उसमें उस मर चुके आदमी की आखिरी कॉल डिटेल थी और वो नंबर वही था जिससे उसे कॉल आ रही थी। अजय ने कांपते हाथों से फिर से नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी और उधर से वही ठंडी आवाज आई, मैं वापस आ चुका हूँ। फोन अजय के हाथ से गिर गया। तभी कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं और दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। क्या अजय का सामना भूत से हुआ या ये किसी की साजिश थी? जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें।